किसी ने कहा कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें गंध है। निर्देशक ने 17 टन मछली और जानवरों की लाशों से पूरी सड़क को डुबो दिया, यहाँ तक कि हजारों लोगों को बुलाया और फिल्म के अंत में 1 लाख लोगों के आपस में मिलने का प्रसिद्ध दृश्य दिखाया। जो मुझे सबसे ज्यादा अचंभित करता है वह यह है कि इस पूरी फिल्म का मुख्य विषय परफ्यूम है, फिर भी यह एक अंतहीन धुएं की अनुभूति देती है। इस फिल्म का जिक्र करते हुए अधिकांश लोग इसे सिर्फ एक बड़े पैमाने पर बने सिगरेट पर आधारित फिल्म मानते हैं, क्योंकि इसमें फिल्म इतिहास का सबसे बड़ा यौन दृश्य प्रस्तुत किया गया है। हालांकि यह फिल्म सीमित दर्शकों के लिए होने के बावजूद जो धक्का इसने दिया है वह निश्चित रूप से इतिहास में याद किया जाएगा। आज मैं जिस फिल्म का सुझाव दे रहा हूं वह है परफ्यूम, जो 1738 के पेरिस की कहानी है, जो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। शहर में कचरा फैला हुआ है, कला और साहित्य का प्रकोप है और नागरिक अपने शौचालय का मलमूत्र दूसरी मंजिल से सीधे सड़कों पर फेंक देते हैं। पूरा पेरिस सड़ी हुई मछली और सड़े गले गंध से भरा हुआ है। एक मछली बाजार के पास जहां मछली की सड़ी हुई गंध फैल रही है, एक महिला दर्द में जमीन पर गिरी हुई है, वह बुरी तरह से सांस ले रही है और पानी की आवाज के साथ 5वीं संतान को जन्म देती है। पिछली 4 संतानें मरी हुई थीं, इसलिए उसने इस बार भी उम्मीद नहीं की थी। बस मछली काटने वाले चाकू से वह बच्चे के जीवन को जोड़ने वाली डोर को काट देती है। यह गरीब बच्चा जो दुनिया में कदम रखने से पहले ही कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है, लेकिन इस अनदेखी बच्चे में एक जबरदस्त जीवन शक्ति है। उसकी आंखें बंद हैं, फिर भी वह अपने आसपास की गंधों से इस गंदे संसार का निरीक्षण करता है। मछली की गंध, सड़े गले की गंध, कचरे की गंध और अन्य अपूर्व गंधें उसकी नथुनों में घुस जाती हैं। कुछ समय बाद वह अपनी आंखें खोलता है और एक गुस्से में भरी चीख निकालता है। पास में खड़े लोग उसकी आवाज सुनकर इकट्ठा होते हैं और उसकी मां को इस आवाज के कारण एक लग्जरी घर में भेज दिया जाता है। इस तरह से ग्रे का जन्म हुआ और वह अनाथ हो गया। अनाथों के लिए एकमात्र जगह एक अनाथालय होती है, लेकिन वह एक कमजोर और निर्दोष बच्चा था जिसे वहां के अन्य बच्चे तंग करते थे और वह लगभग उन्हें अपने पालने में मार डाले। सौभाग्यवश एक व्यवस्थापक ने उसे बचा लिया और उसकी जान बचाई। जब वह करीब 5 साल का था, वह अभी तक बोल नहीं पाता था, लेकिन उसकी नाक बहुत संवेदनशील थी। वह न केवल हर किसी के अद्वितीय गंध को पहचान सकता था, बल्कि आसपास की चीजों को भी सूंघ कर पहचान सकता था। वह इतने सक्षम थे कि वह एक पोखर में पड़ी मेंढक की अंडियों को भी सटीक रूप से पहचान सकते थे। दुर्भाग्यवश यह अद्वितीय प्रतिभा उसे कोई सहायता नहीं दे पाई। जब वह 13 साल का था, तब अनाथालय के व्यवस्थापक ने उसे एक चमड़े का व्यापारी बेच दिया। कुछ समय बाद व्यवस्थापक का खून भी किया गया। यह संकेत था कि जो भी उसे नकारता है उसकी कोई अच्छी समाप्ति नहीं होगी। उस समय पेरिस में औसतन जीवन काल 35 से 40 साल से कम था, लेकिन ग्रे, जो समाज के सबसे निचले स्तर पर था, आश्चर्यजनक रूप से वयस्क हो गया। एक संयोग से वह चमड़े के व्यापारी के साथ एक शहर में गया और तब उसे एहसास हुआ कि गंध कितनी समृद्ध हो सकती है। वह कदम कदम में झुका और उसकी नथुनियां धीरे धीरे खींचने लगीं और अंततः उसने महसूस किया कि गंध सचमुच इतनी अलग अलग और अनोखी हो सकती है। वह सोचते हुए चौंक गया और उसकी आंखों में एक जोशीली उत्सुकता थी, मानो उसके शरीर का हर एक कोशिका सूंघने की क्षमता से भरी हुई हो। वह भोजन की खुशबू, पनीर की गहरी खुशबू, सज्जनों के बाल तेल की खुशबू और महिलाओं के पसीने की खुशबू को महसूस करता